बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बात करनी है असेंट ऑफ सैप के बारे में। आज के टॉपिक का जो टाइटल है वो है असेंट ऑफ सैप। बच्चे, सबसे पहले आपने इस टाइटल के मीनिंग को समझना है कि असेंट ऑफ सैप एक्चुअली है क्या। बच्चे, इस वर्ड को हम दो में ब्रेक करते हैं। एक है वर्ड सैप। तो बच्चे, सैप का जो वर्ड होता है वो वाटर और मिनरल्स के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर और मिनरल्स के ज़रिए। जबकि असेंट का जो वर्ड होता है वो बच्चे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट। इससे पहले लेक्चर में आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किया था। बच्चे, वहाँ आपने ये जिक्र किया था कि जो पानी होता है वो एपिडर्मल सेल के अंदर इंटर होता है। एपिडर्मल से यानी कि जाता है कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स से जाता है एंडोडर्मस के पास, एंडोडर्मस से जाता है पेरिसाइकल के पास, और पेरिसाइकल से पहुंच जाता है जाइलम के पास। और फिर जाइलम से क्या होता है, प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं ऊपर वाले, जैसे कि पत्तों की हम बात करते हैं, वहां तक पानी की जो ट्रांसपोर्ट है वो होती है। तो असेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है? बच्चे, असेंट ऑफ सैप का मतलब ये है कि पानी और मिनरल्स की ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें वाटर कॉर्टेक्स से मूव करेगा और कहाँ तक पहुंचेगा, जाइलम तक। कि पानी और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम नाम देते हैं असेंट ऑफ सैप का। बच्चे, पानी और मिनरल्स इन की ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट थ्योरी है वो पेश की गई कि हर साइंसदान ने अपने नज़रिए के मुताबिक अपनी थॉट्स के मुताबिक डिफरेंट थ्योरी दी। तो हम उन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो थ्योरी थी वो थी कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, दूसरी थी रूट प्रेशर, और तीसरी का नाम था एम्बिविशंस। हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के बारे में। बच्चे, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी थी, ये एक साइंसदान थे जिसका नाम था डिक्सन। इन्होंने प्रपोज की थी। बच्चे, इन्होंने जब पानी और मिनरल्स इसकी ट्रांसपोर्ट को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दी कि पानी और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किस तरह होती है, तो उस एक्सप्लेनेशन को इन्होंने एक वर्ड के जरिए, या हम कह लें कि एक एक्सप्लेनेटरी मेथड के जरिए उसको एक्सप्लेन किया। वो एक्सप्लेनेशन क्या थी उसको हमने डिस्कस करना है। बच्चे, एक वर्ड आता है टेक्ट। बेसिकली जो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है इसको एक वर्ड यानी कि टेक्ट से इंडिकेट किया जाता है। मैं आपको टेक्ट का मतलब बता देता हूँ। बच्चे, टी फॉर ट्रांसपायरेशन, बाद में इसका मतलब भी बता देता हूँ। ए फॉर एडहेशन, सी फॉर कोहेशन, और टी फॉर टेंशन। चारों की मीनिंग बता दो, फिर हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। बच्चे, पहला टी फॉर ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है? बच्चे, इसको हमने डिफाइन किया, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, के बुखारात की शक्ल में पानी का ज़िया होना फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, के पौधे के जो एरियल पार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लीफ की बात कर देता हूँ, तो वहाँ से पानी का ज़िया होना बच्चे इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इसके बाद मैं एडहेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चे, एडहेशन ऐसी फोर्स को कहते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल और जो जाइलम सेल है उसकी सेल वॉल के दरमियान अट्रैक्शन हो, उसको हम नाम देते हैं एडहेशन का। कोहेशन क्या है? कोहेशन बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होती है या कशिश की जो कुव्वत होती है उसे हम नाम देते हैं कोहेशन का। टेंशन वैसे आपने किसी परेशानी के आलम की अगर हम बात करें उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो टेंशन का मतलब क्या है? बच्चे, टेंशन का मतलब ये है किसी चीज़ की फिक्र होना। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चीज़ थी और वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो हमें उसकी यानी कि टेंशन हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है और एक एक्सटेंट स्पीशीज़ होती है,
तो ऐसी स्पीशीज जिसके मेंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए हों तो हमें उसकी फिक्र लग जाती है कि कहीं ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो इसी तरह वाटर की जो कंसंट्रेशन है इसके लिए भी हम टेंशन का वर्ड यूज़ करते हैं। वो जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आया टेंशन का वर्ड है वो किस तरह यूज़ किया जाता है। तो बच्चे इन तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, क्योंकि बुक के अंदर सबसे पहले आपको कोहेजन एक्सप्लेन किया गया है, तो हम यहाँ सबसे पहले कोहेजन को ही एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम टेंशन को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट पे हम बात करेंगे एडहेजन की। बच्चे अगर मैं कोहेजन की बात करूँ तो कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन होती है उसे हम नाम देते हैं कोहेजन का। ऐसा क्यों है? आपने ये पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसमें क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम और एक क्या है ऑक्सीजन एटम मौजूद होता है। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या हाइड्रोजन बॉन्ड की अट्रैक्शन होती है। तो बच्चे होगा क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि 2 दोस्त हैं, वो आपस में बहुत क्लोज हैं, तो एक जिधर जाएगा दूसरा भी उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल की आपस में बहुत बनी हुई है, आपस में बहुत अट्रैक्शन है, कशिश की कुव्वत है। तो इस तरह जो पानी की ट्रांसपोर्ट होती है जड़ों से लेके पौधे के ऊपर वाले पार्ट तक, उसके अंदर कोहेजन इन्वॉल्व है। वो किस तरह इन्वॉल्व है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कि बच्चे वाटर मॉलिक्यूल के दौरान, मिसाल के तौर पर मैं एक बबल को इंडिकेट करता हूँ एक वाटर मॉलिक्यूल से, तो बच्चे ये क्या होगा कि इस तरह एक चेन बन जाएगी, कि वाटर मॉलिक्यूल की एक चेन बन जाएगी और पानी का जो फ्लो है वो रेगुलर और कंटिन्यूज मैनर के अंदर होता रहेगा। समझ आ गई कि एक वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है, इसकी इसके साथ है, इसकी इसके साथ है, तो हमारे पास एक रेगुलर फ्लो बन जाएगा और पानी की ट्रांसपोर्ट है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी। तो इस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं कोहेजन का। बच्चे मैं फिर बात करूंगा टेंशन के बारे में कि आया टेंशन क्या है। बच्चे आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हम बेसिक टेंशन का जो वर्ड है वो परेशानी के आलम में इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमें उसकी टेंशन लग जाएगी। ठीक इसी तरह पौधों के अंदर भी टेंशन का मैकेनिज्म होता है। मिसाल के तौर पर वाटर है वो रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब किया गया, वाटर है वो रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब किया गया। बच्चे रूट से वो प्लांट की जो एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट जैसे कि मैं कह देता हूँ लीफ है, वहाँ तक पहुँच गया। तो बच्चे लीफ से क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होती है, पानी का बुखारात बन के निकलना। तो जब ऊपर से ट्रांसपायरेशन हो जाएगी तो प्लांट के अंदर पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ट्रांसपायरेशन से पौधे के अंदर क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो जब ये कमी हो जाएगी तो पौधे को एक टेंशन लग जाएगी कि इसने मजीद वाटर को कंडक्ट करना है, अपने अंदर वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। तो इस वजह से इस टेंशन को हम नाम देते हैं कि ये वाटर की मूवमेंट का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर गर्मियों में क्या होता है कि जब हम धूप में होते हैं तो हमारा वाटर लॉस या पसीना है वो ज़्यादा आता है। तो पसीना जब ज़्यादा आता है तो पानी का ज़्यादा भी ज़्यादा होता है, तो हमें क्या है कि प्यास ज़्यादा लगती है, तो हमें पानी पीने की टेंशन होती है। लेकिन सर्दियों में वाटर लॉस नहीं होता तो हमें पानी की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो ठीक इसी तरह जब प्लांट की बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा किसके ज़रिए, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। तो बच्चे पानी की इस कमी की वजह से प्लांट को क्या है कि एक टेंशन लग जाएगी। ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं टेंशन मैकेनिज्म का। अब बच्चे आपको पता है कि रूट से जो प्लांट में वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है वो जाइलम टिश्यू के ज़रिए होती है, इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जाइलम जो टिश्यू होते हैं वो बहुत लेंथ तक या हायर हाइट तक पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है तकरीबन 200 मीटर के जाइलम होते हैं, वो तकरीबन 200 मीटर यहाँ तक इसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसको फिट के अंदर लिखा हुआ है 600 फीट। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास MCQs है। बच्चे लास्ट में मैं बात करूँगा एडहेजन की कि आया एडहेजन क्या है।
बच्चे अडहेयन में मैंने बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल की जो जाइलम सेल्स हैं, जाइलम सेल बच्चे, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो सेल की जो आउटर मोस्ट वॉल होती है उसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का। बच्चे पौधों की जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? सेलुलोज। ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। तो सेलुलोज और वाटर, इन दोनों के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, एक कशिश की कुव्वत होगी, जिसके जरिए जाइलम में जब वाटर इंटर हो जाएगा तो उसकी ट्रांसपोर्ट है वो अपवर्ड होती रहेगी। तो बुक के अंदर लिखा हुआ है इट मे बी एडिड दैट वाटर मॉलिक्यूल आल्सो अडहेयर द सेल वॉल ऑफ द जाइलम सेल सो दैट द कॉलम ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू डज नॉट ब्रेक। कि इस अट्रैक्शन की वजह से पानी का जो रेगुलर फ्लो है उसके अंदर किसी भी किस्म की ब्रेकडाउन नहीं होती, और पानी है वो कंटिन्यूसली क्या है कि ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। कहाँ से? रूट से, जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ तक। तो बच्चे आज के लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, और इसके अंदर हमने एक थ्योरी को डिस्कस किया है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। बच्चे अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। बल्कि अगर आप पिछले 5 ईयर पेपर देखेंगे तो डिफरेंट टाइम में इसको पूछा गया होगा। तो आज के लेक्चर में के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।